जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सभी क्लास 10 के जो धूमकेतु जो आप सभी का कहानी है, धूमकेतु सॉरी कहानी नहीं निबंध है, जिसके रचनाकार डॉक्टर गुणाकार मूले है, उनके द्वारा लिखित ये धूमकेतु एक निबंध है, उसी का डिस्कशन करेंगे। आप सभी के एग्जाम में धूमकेतु से निबंध सेक्शन से दो क्वेश्चन बनेंगे। एक धूमकेतु से आता है, एक आपका धूमकेतु से आपको देखने को मिलेगा, एक आपका धूमकेतु से आएगा और एक आपका नौबत खान में इबादत से आएगा, नौबत खान में इबादत से देखने को मिलेगा। तो हम सभी धूमकेतु वाले आप सभी क्वेश्चन को टच करिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यों ना कोई भी क्वेश्चन है, आप आंसर यही लिख के आइएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बाई चांस मानिए ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आने के चांसेस यही है, और ये नहीं आया तो अभी भी आप क्या करिएगा, आंसर लिख के आइएगा, क्योंकि धूमकेतु से ही आएगा क्वेश्चन। आंसर तो धूमकेतु के बारे में ही है, आंसर धूमकेतु के बारे में ही है। तो आप ये लिखेंगे तो आपको जरूर, अगर चलिए मानिए 5 में 5 नहीं, अगर आपको 5 में 5 नहीं भी दिया जाता है तो कम से कम आपको 3 तो मिलेगा। इसलिए आप सभी आंसर छोड़ के मत आइएगा, खाली मत छोड़िएगा, लिख के आइएगा। तो चलिए आंसर को देख लेते हैं। आंसर बहुत ही आसान तरीका से लिखा गया, आप सभी अवश्य ही समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्राचीन काल में धूमकेतु के बारे में क्या धारणाएं थी, स्पष्ट करें। चलिए आंसर को अब देखते हैं। डॉक्टर गुणाकार मूले द्वारा लिखित धूमकेतु एक शोध निबंध है, जिसमें विद्वान लेखक ने धूमकेतु के बारे में बड़ी ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रदान की है। यहां पर आप सभी एक चीज नोटिस करिएगा कि लेखक का नाम ब्लैक पेन से दिया हुआ है, कोमा इन्वर्टेड कोमा में हाईलाइट किया गया है। सेम आपको ऐसे ही लिखना है, सेम टू सेम, जहां पर ब्लैक पेन यूज किया गया है वहां पर, क्योंकि ये आर्ट्स का टॉपिक आता आता है। तो आप सभी का प्रेजेंटेशन देखेगा एग्जामिनर कि बच्चा आंसर कैसे लिख रहा है, तो ऐसे लिखेंगे तो दिखने में अच्छा लगेगा, तो मार्क्स भी आपको अच्छा मिलने की संभावना रहेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब यहां से आंसर मेन आपका शुरू हो जाता है। धूमकेतु दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, धूम प्लस केतु। धूम का अर्थ होता है धुआं और केतु का अर्थ होता है पटाखा। इसलिए आकाश का जो दृश्य धुएं के पटाखे जैसा दिखाई देता है उसे धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को कॉमेट कहते हैं। पाश्चात्य ज्योतिष मतलब यानी वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्री में इसे क्या कहा जाता है, कॉमेट कहा जाता है। ज्योतिष का मतलब क्या होता है, जो तारे तारे ये सब के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे हम लोग में बोला जाता है ना कि इसका ज्योतिष ठीक नहीं है, ये कौन सा नक्षत्र में जन्म ले लिया है, ऐसे ऐसे करके कुछ भी ऐसे करके बोला जाता है। तो वही ज्योतिष का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति तारों ये सब के बारे में पढ़ता है, स्टार ये सब का अध्ययन करता है, उसे ज्योतिष बोला जाता है। देखिए पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को कॉमेट कहते हैं। यह शब्द यूनानी भाषा के कॉमेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला। आगे देखिए क्या है, प्राचीन काल में धूमकेतु को भयंकर खतरे का सूचक माना जाता था। अर्थवेद में धूमकेतु के लिए उल्का शब्द आते थे। महाभारत में भी धूमकेतु का उल्लेख है। एक स्थान पर कहा गया है कि धूमकेतु महाभयंकर धूमकेतु जब पुष्य नक्षत्र के पास पहुंचेगा तो भयंकर युद्ध होगा। इस प्रकार पुराने जमाने में धूमकेतु को भयंकर खतरे का सूचक समझा जाता था। आगे देखिए, वाल्मीकि एक बड़े ज्योतिष हुए, जिन्होंने अपने ग्रंथ बृहत संहिता के केतु 4 अध्याय में विनाशक धूमकेतुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। आप सभी चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें ये आप जरूर पढ़े ही होंगे। उन्होंने धूमकेतु के शुभ व अशुभ फलों का जिक्र किया है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, धूमकेतु से दूसरे देश के लोग भी डरते थे। 1528 ईस्वी में यूरोप के आकाश में एक धूमकेतु प्रकट हुआ था। आर्मोई पेरी ने अपनी आकाश के राक्षस पुस्तक में इस धूमकेतु के बारे में जानकारी दी है। वे लिखते हैं कि वे क्या लिखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, वे लिखते हैं कि यह धूमकेतु इतना भयंकर था कि डर के मारे कई लोग मर गए और बहुत से लोग बीमार पड़ गए।
अतः इस प्रकार प्राचीन काल में धूमकेतु को भयंकर खतरे का सूचक समझा जाता था। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए, अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए नन्हा संगीतकार से क्वेश्चन आंसर को लेके आओ। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर और एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अब आप सभी का एग्जाम में टाइम भी नहीं है। अगर आप ये आंसर को लिख के अगर लर्न करते तो लर्न कर लीजिए, लर्न करके आप प्रैक्टिस करिएगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।